हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंशुस कॉर्नर। आज की वीडियो होने वाली है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस इंटरव्यू एंड पेड यानी कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के रिगार्डिंग। जिन्होंने भी नीट 2024 दिया है, एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं या जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे कर चुके हैं और अब आपको लग रहा है कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू कैसे होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको अपने आप को किस तरह से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है और ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट कैसा रहेगा, इसमें क्या पूछते हैं और इस दोनों ही प्रोसेस को आपको कैसे हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है ताकि आपको पूरी जानकारी वीडियो में मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरव्यू की, ये होता कब है। तो गाइज जब आपकी जो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, स्क्रीनिंग प्रोसेस हो जाती है, तो आपको पर्टिकुलर डेट दी जाती है। उस पर्टिकुलर डेट पर आपको दिल्ली में जाना होता है, बेस हॉस्पिटल में जो कि कैंट एरिया में है। जो भी आपको डेट दी गई है, ठीक है, सबको सेम एक जैसी डेट नहीं मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट होती है। सबका जो टाइम स्लॉट्स रहते हैं वो भी डिफरेंट रहते हैं। तो वहीं पर आपका सीबीटी होने के बाद इंटरव्यू होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटरव्यू कहते किसे हैं। मतलब हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू फेस करने वाले हो क्योंकि जस्ट आपने 12th किया है, इससे पहले कहीं इंटरव्यू ना दिया हो। तो इंटरव्यू से बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं होती। ये एक प्रोफेशनल टॉक होती है, जिस तरह से हम पर्सनल बात करते हैं, बट पर्सनल में जैसे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से वहाँ पर वो कैजुअल टॉक होती है। हमें ये नहीं रहता, हम डरे हुए नहीं रहते, हम फ्री आराम से बात करते हैं, रिलैक्स होकर बात करते हैं, किसी भी टर्न में बात करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। बट ये जो इंटरव्यू होता है ये प्रोफेशनल टॉक होता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो बेसिकली है ये एक बातचीत ही, यानी कि आपसे जो इंटरव्यू पैनल है, जो एमएनएस ऑफिसर्स है, मेडिकल ऑफिसर्स है, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे रिलेटेड। ठीक है, कैसे क्वेश्चन होंगे तो उन पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो आपका नाम पूछेंगे, आपका बैकग्राउंड पूछेंगे। बैकग्राउंड मीन्स आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछ सकते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। तो नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो इसका आपको आंसर देना है, बहुत रिलैक्स होके देना है। ठीक है, इंटरव्यू होने का मेन मकसद क्या होता है कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप क्या आंसर कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा लेंदी, उसको आंसर करते हैं, या वो बस ये देखना चाहते हैं कि हमने कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में, उसके फैमिली के बारे में, तो क्या क्या उसमें कॉन्फिडेंस है उस आंसर को बताने का, या वो आप में मतलब कोई डरे हुए नहीं होने चाहिए, किसी तरह का कोई नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको उसका आंसर देना है। हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है, ये आप पर डिपेंड करता है। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो आप दें। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका इंटरव्यू होने वाला है और आपकी इंग्लिश भी अच्छी है, तो कोशिश कीजिएगा इंग्लिश में आप दें। थोड़ा टाइम अगर आपके पास अभी है तो प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। इंटरव्यू में वो आपसे आपकी जो सिलेबस है, आपने जो पढ़ा है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, थर्ड थिंग वो आपसे ये भी ज़रूर पूछ सकते हैं कि आपने बीएससी नर्सिंग कोर्स क्यों चुना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि आप नर्सिंग फील्ड में क्यों जाना चाहते हैं, या आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में ही क्यों जाना चाहते हैं। नर्सिंग के अदर भी कॉलेजेस हैं, आप उनमें क्यों नहीं जाना चाहते, या फिर आपने इतना अच्छा स्कोर किया है, क्या पता आप ड्रॉप लेते और नेक्स्ट ईयर आपका इससे भी ज़्यादा अच्छा स्कोर आता और आप डॉक्टर बन जाते। तो फिर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में क्यों जाना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग क्यों करना चाहते हैं। तो आपको अपना गोल, अपना उद्देश्य, जो आपका एम है वो क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपसे एमएनएस के बारे में भी पूछ सकते हैं कि ये मिलिट्री नर्सिंग के बारे में आप क्या जानते हो, होता क्या है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। और इसके अलावा आपकी हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट, इसके बारे में भी आपसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दैट्स इट, इतना ही आपसे पूछा जाता है। हो सकता है कुछ आपको करंट अफेयर से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। अगर आप अपनी हॉबी में बता देते हैं कि मुझे न्यूज़ पढ़ना या न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़ देखना पसंद है, तो आपसे जो करंट अफेयर्स है उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपने जो पढ़ा होता है उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपकी हॉबीज़, आपकी एम, आपके गोल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको उनका आंसर बहुत ही आराम से देना है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है।
तो बहुत ही बेसिकली इंटरव्यू बस यही होता है और आपको बस कुछ 5 से 4 मिनट का इंटरव्यू होता है, किसी का 2 या 3 मिनट का हो सकता है, किसी का 4 से 5 मिनट का इंटरव्यू भी हो सकता है, इससे ज़्यादा आपका नहीं होता है। ठीक है, अब ड्रेस कोड की बात कर लेते हैं कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो किस तरह के कपड़े आपको पहनने हैं। तो इंटरव्यू देने जा रहे हो, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, ऑब्वियसली वहाँ पर एक डिफेंस है, डिफेंस डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, तो प्रोफेशनल वे में आपको जाना है। कैजुअल अटायर नहीं पहनना है। कैजुअल अटायर का मतलब यहाँ पर इंडियन वेस्टर्न से नहीं है। कैजुअल अटायर का मतलब है कि आप शादी पार्टी वाले कपड़े नहीं पहनेंगे, आप डिसेंट आउटफिट पहनेंगे। जो भी आप पहने वो सोबर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, आप कुर्ता भी पहन सकते हैं, लेगिंग कुर्ती पहन सकते हैं, कुर्ती पैंट्स पहन सकते हैं, सूट पहन सकते हैं, आप ट्राउजर शर्ट भी पहन सकते हैं, बट जो भी पहने थोड़े लाइट कलर के पहने, चटक-पटक नहीं होने चाहिए, कैजुअल नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कोई पार्टी मनाने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं। एक प्रोफेशनल लुक आपको लेना है, जो भी आपका अटायर हो वो आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट इंटरव्यू। आई होप आपके लिए ये जो इंटरव्यू के बारे में मैंने बताया है वो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। अब बात करते हैं पैट एग्ज़ाम की। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट जो होगा वो बस आपको क्वालिफ़ाई करना होगा। मार्क्स जो मेरिट बनेगी वो आपकी सीबीटी आपके इंटरव्यू से बनेगी। पैट आपको क्वालिफाई करना है। पैट में क्या होता है? ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट क्या होता है? ये नॉर्मल टेस्ट होगा, आपको बहुत ईज़ी रहता है क्वेश्चंस, ठीक है? जो भी आपका डेली लाइफ चैलेंजेस हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएँगे। कोई सिचुएशन आपको दे देंगे, उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं, उसमें आपको टिक करना है। यानी कि ये रिटन एग्ज़ाम होगा आपका और मल्टीपल चॉइस वाला ही होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। एक कोई क्वेश्चन आपको देंगे, कोई सिचुएशन आपको देंगे, 4 वहाँ पर आपके ऑप्शन रहेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग उस पर क्लिक कर सकते हैं। वो चारों सही भी हो सकते हैं, उसमें से 3 भी सही हो सकते हैं, 2 भी सही हो सकते हैं, ठीक है? या कोई भी सिचुएशन सही नहीं हो सकती है। तो आपको इस तरीके से उसको आंसर करना है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है, ये पर्सनैलिटी सबकी अलग-अलग होती है, सबके सोचने का तरीका अलग-अलग होता है, सबका बिहेवियर अलग-अलग होता है, सब में क्वालिटीज़ अलग-अलग होती हैं। तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी हो, आपका बिहेवियर हो, आपकी पर्सनैलिटी हो या फिर आपका कोई भी सिचुएशन पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें हों, तो यही साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है और बस अपने अकॉर्डिंग आपको उस पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये आपका इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट रहता है। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड, यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बीएससी नर्सिंग के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन कितना ज़रूरी होता है, या थोड़ी सी भी गलती आपको रिजेक्ट कर सकती है, और मेडिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं एमएनएस में, इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। तो बिल्कुल भी आप उसे मिस ना करें और चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। अंशुस कॉर्नर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको एमएनएस से रिलेटेड हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे, जो भी अपडेट्स हों वो आपको मिलते रहे। तो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड